हिमालय की गोद में बसा एक शांत देश, जहां बुद्ध की धरती से शांति का संदेश जाता था, आज उसी नेपाल की सड़कों पर आग जल रही है। पुलिस की गोलियों से लोग गिर रहे हैं, सत्ता का तख्ता डगमगाने लगा है। नेपाल जल रहा है, लेकिन सवाल ये है कि ये आग अंदर से उठी है या बाहर से लगाई गई है। सवाल उठता है कि क्या चीन के चक्कर में चूर चूर नेपाल हो गया है? क्या अमेरिका और चीन के बीच पिस गया है नेपाल? क्या यूएस चाइना की खींचतान में ये नेपाल उलझ गया? ऐसे में बड़ा सवाल ये कि अब विकल्प क्या? दरअसल जलते नेपाल की ये कहानी सिर्फ एक सोशल मीडिया बैन से शुरू नहीं हुई और शायद यहीं खत्म भी ना हो। ये कहानी है भ्रष्ट सत्ता के खिलाफ उठती आवाज़ों की। ये कहानी है उस देश की जो अब दो महाशक्तियों की खींचतान में उलझ चुका है। सब कुछ शुरू हुआ सोशल मीडिया बैन से। सरकार ने कुछ ऐप्स पर प्रतिबंध लगाए, लेकिन मामला यही नहीं रुका। कुछ ही दिनों में प्रदर्शन बेकाबू हो गए। भ्रष्टाचार, महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ गुस्सा फूट पड़ा और आखिरकार प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देना पड़ा। अब खबर है कि ओली दुबई भागने की तैयारी में है, लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ सोशल मीडिया बैन से सरकार गिर सकती है या फिर ये सब एक बड़ी भू राजनीतिक पटकथा का हिस्सा है? नेपाल की ये कहानी नई नहीं लगती। आपने देखा होगा 2022 में श्रीलंका, 2024 में बांग्लादेश और अब 2025 में नेपाल। पैटर्न साफ है, घरेलू असंतोष, युवा आंदोलन, सत्ता पलट। लेकिन पर्दे के पीछे बड़ा खेल चलता है अमेरिका और चीन का। प्रधानमंत्री ओली पर पहले से ही चीन के करीब होने के आरोप थे। उन्होंने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी कि BRI को समर्थन दिया, बड़े पैमाने पर चीनी निवेश लिया और भारत से दूरी बना ली। जवाब में अमेरिका ने MCC के तहत नेपाल को आर्थिक मदद देने का ऐलान किया। यानी एक तरफ चीन की पकड़ मजबूत, दूसरी ओर अमेरिका का बढ़ता दखल। इस बीच नेपाल के नेपो किड्स कैंपेन ने आग में घी डाला। नेताओं के बच्चों की ऐशो आराम की जिंदगी और भ्रष्टाचार की कहानियों से जनता भड़क गई। राजधानी की सड़कों पर भीड़ ने मंत्रियों के घर जलाए, होटल फूंके, राष्ट्रपति के आवास तक को नहीं छोड़ा। अब विश्लेषक कह रहे हैं कि ये सिर्फ गुस्सा नहीं था, ये एक प्लान था। ठीक वैसे ही जैसे बांग्लादेश में हुआ, अब शेख हसीना की सरकार गिराई गई, जैसे श्रीलंका में हुआ जब राजपक्षे को देश छोड़ना पड़ा, और अब वही स्क्रिप्ट नेपाल में। चीन को दक्षिण एशिया में रोका जाए, अमेरिका की ये रणनीति अब साफ दिख रही है और नेपाल इसका अगला मोहरा बन चुका है। तो क्या नेपाल अगला श्रीलंका है या अगला बांग्लादेश? क्या नेपाल अब अपने फैसले खुद नहीं ले पाएगा? क्या वहां की सड़कों पर उठती हर आवाज अब बाहरी ताकतों के इशारे पर होगी? ये सिर्फ एक देश की राजनीतिक उठापटक नहीं है, ये चेतावनी है दक्षिण एशिया में चल रही शीत युद्ध की, और नेपाल इस वक्त उसकी सबसे नई लड़ाई बन चुका है।